बाबा साहब की अंगुली हो या बाबा साहब की मूर्ति का हर जगह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं लोग, लेकिन यही बाबा साहब का अंगुली था जिस अंगुली के माध्यम से बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया। निर्माण में अपना सहयोग दिया, भागीदारी बने हैं और साथ ही इस देश के अंदर दबे कुचले जो भी लोग थे, चाहे एक ही समाज के लोग उसमें प्रभावित नहीं थे, उसमें तमाम ओबीसी के भी लोग थे, अपर कास्ट के भी लोग थे, तमाम दबे कुचले जो वंचित समाज के लोग थे, उन सब के लिए काम किया है। और जो लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से वो डरे हैं बाबा साहब की विचारधारा से, कहीं ना कहीं से वो डरे हुए हैं बाबा साहब के संविधान से। तुम लाख मूर्तियाँ तोड़ लो, लेकिन बाबा साहब को हमारे दिलों से निकाल नहीं सकते। बाबा साहब हमारे खून में हैं, बाबा साहब हमारे दिल में हैं, बाबा साहब हमारे जहन में, बाबा साहब हमारे सांस के हर एक कण में बाबा साहब बसे। जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, आज तक है दम, जय भीम बोलेंगे हम, जय भीम बोलेंगे हम। तो उत्तर दिया पत्रकार। हलचल मचाया हुआ है। एक पत्रकार जी ने हमसे सवाल किया कल कि आप लोग जय भीम बोल रहे हैं, करते नहीं हैं, बोलने वालों को क्या क्या कर दिया जाता है। तो मैं कहा कि ना जिंदगी की खुशी, अरे ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, आज तक है दम, जय भीम बोलेंगे हम, जय भीम बोलेंगे हम। तो उत्तर दिया पत्रकार जी ने। तो हम लोग क्या है, जब बोले तो इसमें कोई बात नहीं, बहुत प्रभावी है, ऐसे घबराने की बात नहीं। देख सकते हैं गौतम, कुणाल सर और अनिल हो चुके हैं। आपको लगता है खुश करने की कोशिश किस तरह जो है सभा सांसद जो है किस तरह जो है यहाँ पे अनावरण करने के लिए देखे किस तरह से अनावरण किया जा रहा है। आज बाबा साहब के प्रतिमा को और उनके साथ जो है जिला परिषद पूजा जी मौजूद है। देख लीजिए किस तरह से जो है यहाँ पे बाबा साहब का जो है अनावरण हो चुका है। भरपूर कोशिश है दिखाने की किस तरह से जो है दिखाया जा रहा है। जो है यहाँ अनावरण किया गया, जो है हटाया जा रहा है, हर चीज़ जो है बाबा साहब पूरी तरह से जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद जो है राम जी गौतम जी है, बाबा साहब के फूलों की बारिश की जा रही है, ऊपर से बारिश की जा रही है और पूरी तरह से जो भी लगा हुआ है और यहाँ पे देखो तमाम लोग यहाँ पे है। और इस तरह से जो है आज डेहरी गाँव में हर्षोल्लास जय भीम के साथ जो है जय भीम नारा क्षेत्र गूंज रहा है। चारों तरफ से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे मौजूद है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कितने लोग जो है यहाँ मौजूद है, इसको भरपूर कोशिश करेंगे। देख लीजिए अब जो है माला डाला जाएगा यहाँ पे राम जी गौतम जी की सब माला डाल करके आज बहुत
अनावरण हुआ है यहाँ पे डेहरी गाँव में। नर्मदा अग्रवाल साहब भी माल्यार्पण कर चुके हैं, जिसके आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और दूसरी तरफ हम आपको भीड़ दिखा देख लीजिए, ये गांव का भीड़ है, गांव का तुम देख सकते हैं जय भीम के नारों से गूंज उठा और यहाँ तमाम जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आज बक्सर के डेहरी गांव में बाबा साहब का मूर्ति अनावरण किया गया और यहाँ रामजी गौतम सांसद साहब के द्वारा देख सकते हैं यहाँ मोमबत्ती जलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। किनारों से गूंज उठा बाबा साहब का। फूल कहाँ बा? फूल आगे आ जाओ बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इदं बुद्धं दीपं सदैहि देव मनुष्यैः पूजयते हिमास्मिन् विहारे प्रतिष्ठापयतु इदं मे पुण्यानं प्रतिलाभाय सभात्ततो। देखिए, तोड़ने वालों की मानसिकता खराब है और बाबा साहब ने इस देश के संविधान के साथ साथ में पूरे देश के निर्माण में अपना सहयोग दिया, भागीदारी बने हैं और साथ ही इस देश के अंदर दबे कुचले जो भी लोग थे, चाहे एक ही समाज के लोग उसमें प्रभावित नहीं थे, उसमें तमाम ओबीसी के भी लोग थे, अपर कास्ट के भी लोग थे, तमाम दबे कुचले जो वंचित समाज के लोग थे, उन सब के लिए काम किया है। और जो लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं, कहीं ना कहीं से वो डरे हैं बाबा साहब की विचारधारा से, कहीं ना कहीं से वो डरे हुए हैं बाबा साहब के संविधान से। तुम लाख मूर्तियाँ तोड़ लो लेकिन बाबा साहब को हमारे दिलों से निकाल नहीं सकते। बाबा साहब हमारे खून में हैं, बाबा साहब हमारे दिल में हैं, बाबा साहब हमारे जहन में, बाबा साहब हमारे सांस के हर एक कण में बाबा साहब बसे हुए हैं। उससे कैसे निकालोगे? तो जितना तुम बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ोगे, हमारा सम्मान बाबा साहब के लिए बढ़ता जाएगा। बहुत एक और लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो लोग बाबा साहब कहते हैं कि बस विशेष खास जातियों के लिए, क्या कहाँ तक सही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चाल है कि बाबा साहब को सिर्फ दलितों के अंदर समेटना चाहती है, जबकि बाबा साहब ने समस्त बहुजन समाज के लिए काम किया है। जब अगर मैं संविधान के आर्टिकल्स की बात करता हूं तो आर्टिकल 3 से 40 भी, 41 भी है, 42 भी है। तीनों में SC, ST, OBC तीनों समुदाय के लोगों को उन्होंने भला करने का काम किया, तीनों लोगों बच्चों के भविष्य का निर्माण करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसी पार्टी बाबा साहब को सिर्फ दलितों के अंदर ले जाने का प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के तमाम वंचित समाज के साथ साथ बहुजन समाज के उनके भविष्य के निर्माता हैं, तो हम सबको बाबा साहब का नमन करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए और बाबा साहब की जयंती को हर वर्ग में बड़े धूमधाम से मनाने की जरूरत है। फिर भी वो लोग माला चढ़ाते हैं बाबा साहब के जन्मदिन पे। देखिए, माला चढ़ाना उनका उद्देश्य अलग है। देखिए, दिल से मानना और माला चढ़ाना बात अलग अलग होती है। आज तो हर व्यक्ति जय भीम बोलता है, लेकिन जय भीम बोलने के बाद नीचे उतर के उसके मन में कौन सी बात आती है वो अलग आती है। लेकिन बात यहाँ पे है संविधान को लागू करने की, बात यहाँ पे बाबा साहब की विचारधारा को पूरी तरह से फॉलो करके जीवन में उतारने की, बाबा साहब के सिद्धांतों को कैसे लागू करना है, देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनको मुख्य धारा में कैसे लेकर के आना है, कैसे उनको सामाजिक न्याय देना है, इन तथ्यों पर बात होनी चाहिए।
और जो पार्टियां, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को नकारते हैं, तो इसका मतलब है वो इस देश में वंचित समाज को हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले हैं। एकमात्र देश में पार्टी है, अमेरिकन राइट पार्टी जिसे बोलते हैं, बीएसपी है। हम बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब की विचारधारा को हर स्तर पे लागू करना चाहते हैं। धन्यवाद। प्रतिमा अनावरण में आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया बंधुओं के चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं जय भीम के साथ हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि हमारे बाबा साहब के जो करवा है उसको लेके चलने के लिए हमारे डेहरी के तमाम नागरिकगण आज बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करके साबित कर दिया कि बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। कहा जा रहा है कि लगातार जो है जिस तरह से बाबा साहब का एक तरफ आप लोग अनावरण करते हैं, दूसरी तरफ जो कुछ लोगों के द्वारा एलर्जी होती है। पिछले दिनों की बात है, घटना घटी बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ी और उनकी उंगली को तोड़ दी गई है। आखिर उंगली क्यों तोड़ी जाती है? देखिए, बाबा साहब की उंगली में बहुत बड़ी खासियत है, उस खासियत को लोग अपना नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाबा साहब की उंगली हो या बाबा साहब की मूर्ति का हर जगह क्षतिग्रस्त कर रहे हैं लोग, लेकिन यही बाबा साहब का उंगली था जिस उंगली के माध्यम से बाबा साहब ने भारत के संविधान का निर्माण किया, और वहीं लोगों को खलता है, इसलिए बाबा साहब की उंगली को लोग तोड़ रहे हैं। लेकिन मैं वैसे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जितना तुम तोड़ोगे, जितने बाबा साहब को तुम छत बिछत करोगे, उतने ही दलित, शोषित, वंचित लोगों के समाज को हम लोग इकट्ठा करेंगे। लोग इकट्ठा होकर के एक ना एक दिन तुम्हारा बदला लेंगे और बाबा साहब का जो करवा है प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि जो इसको रोक सके। बाबा साहब की जयंती को दलितों को कहा जाता है कि दलितों का नेता, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहेब जी की जयंती जो है दलितों की नहीं है, ये मान के जहां हम तो सर समाज को लेके कहेंगे, क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने मात्र दलितों को ही अधिकार नहीं दिया, वो हर शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिया, जिसके वजह से आज लोग हर जगह पोस्टेड हैं। आप मैं नारी हूं, मैं नारी की हैसियत से कहना चाहूँगी कि बाबा साहब ने नारी के लिए कानून पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो मात्र दलित समाज की महिलाओं के लिए नहीं अधिकार दिए, नहीं लड़े थे, वो सर्व समाज की महिलाओं के लिए अधिकार मांग रहे थे। वो तो ये कहा करे कि बस दलित लोग, दलित नहीं सर्व समाज के लिए अधिकार दिए, लेकिन इसको लोग मानने उतारू नहीं है, इसको मानना पड़े एक ना एक दिन उनको। क्या रीजन नहीं मानते हैं लोग? नहीं मानते हैं क्योंकि जो दलित शोषित वर्ग के लोग उनके बराबरी पे जा रहे हैं, वो लोग कभी न चाहे हैं कि वो हमारे बराबर में हो जाए, न कभी वो चाहेंगे। लेकिन बाबा साहब का मात्र एक संविधान है कि हम सबको एक बराबर की ओर ले जाते हैं और एक बराबर जगह पे खड़ा करने का काम करते हैं। फिर भी 14 अप्रैल को बहुत सारे जो बाबा साहब को नहीं मानते, वो लोग भी माला चढ़ाए हुए हैं, क्या मकसद है? मैं कहना चाहूँगी वैसे लोगों के लिए कि बाबा साहब के चलचित्र पर माला और जुबानों पे ताला मत करिए। आप लोग ताला बंद क्यों कर बैठे हैं और बाबा साहब के मल्यार्पण करके आप लोग राजनीति का जो साधना आप लोग रख रहे हैं, ये गलत है। राजनीति को लेकर के बाबा साहब के चलचित्र माला मत अर्पण करिए। समाज को जिस दिशा में बाबा साहब ले जाना चाहते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करिए, वहीं बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्ची मल्यार्पण होगी।